बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। है नदी तुंगभद्रा नदी बहती है, उसके बगल में छोटा सा रूपम नगर बसा हुआ है। उस नगर में सभी वर्णों के लोग निवास करते, छोटे बड़े पुरुष सभी जाति लोग निवास करते थे। ऐसे सुंदर रूप अनुपम जो है दृश्य वाले नगर में संताली ऋषि कहने लगे नारद जी को, एक बहुत ही सुंदर ब्राह्मण था, वेदज्ञ ब्राह्मण था, ज्ञानी ब्राह्मण था, बहुत सुखी था। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में ही संतुष्ट था, बोले किसी चीज की परवाह ही नहीं थी, केवल भगवान का नाम सुमिरन करते जाता था। सीता सताई नहीं और उसको पार होने लगे। एक बार वह ब्राह्मण देवता अपने घर में ही बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे। उस समय उनकी जो स्त्री ने कहा, किसने कहा? धुंधुली देवी ने कहा, हे स्वामी मेरी पुत्र की जो है कभी महसूस हो रही है, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे संतान चाहिए। यह बात को धुंधुली अपने पति प्राणनाथ ब्राह्मण देवता से कहने लगी। और वे कहने लगे पुत्र होगा। मन में सोचने लगे ब्राह्मण देवता, पुत्र होगा, कहीं कष्ट देगा, कहीं दुख देगा, तो मैं क्या करूँगा, मुझे तो बहुत चिंता सता रही है। ये बात को सोचते सोचते ब्राह्मण देवता वन की ओर चले जाते हैं। वन में जाकर उन्होंने एक महान संत मुनि का दर्शन किया, उनके चरणों में गिर पड़े, बोलने लगे, हे संत जी महाराज, मेरी घर को आप टालो। उन्होंने कहा, क्या हुआ? विधि पूर्वक जो है विस्तार पूर्वक हमसे कहो। उस समय उन्होंने उनसे कहा, ब्राह्मण ने कहा, हे संत जी महाराज, मेरी पत्नी धुंधुली को संतान की प्राप्ति चाहिए, उनको पुत्र चाहिए, परंतु मुझे डर है कि पुत्र कष्टदायी न हो, इसका मुझे कुछ उपाय को बतलाइए। उस समय वे कहने लगे, महाराज, हे ब्राह्मण, तू चिंतित न हो, तुझे पुत्र ही नहीं होगा, तुझे पुत्र ही नहीं होगा। यह बात को सुनकर ब्राह्मण मोहित हो गए, गुस्से में, ये क्या कह रहे हो संत महाराज, मैंने आपसे पुत्र मांगा है, मुझे पुत्र दीजिए, नहीं होगा क्यों बोल रहे हो? उस समय संत ने प्रेम से कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे मस्तिष्क की रेखाओं में लिखा हुआ है कि तुम्हारे इस जन्म तो क्या 7 जन्मों तक किसी प्रकार से भी तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। यही विधि का विधान है। यह बात को सुनकर ब्राह्मण को मोहित हो गया। अब उनके भी मन में लालसा आ गई, संतान की प्राप्ति की मन में जागृति होने लगी। अब वे ब्राह्मण कहने लगे, हे संत जी महाराज, आप ही भगवान, आप ही सब कुछ हैं, मैं आप ही चरण को पकड़ के बोलता हूँ, मुझे संतान की प्राप्ति करवा दो, नहीं करवा दूंगा सब नशे भटक भटक कर मैं मर जाऊंगा, आपको ब्रह्म हत्या लगेगी और आप जो है भव से पार नहीं हो पाओगे। यह बात को सुनकर संजय महाराज भयभीत हो गए, बड़े डर गए, बड़े डर गए। वे कहने लगे, रुको रुको, तू चिंता मत कर, मैं तुम्हारे कुछ उपाय करता हूँ। संजय महाराज सोचे, विनाश काले प्रेत बुद्धि, समझा रहा हूँ ब्राह्मण को, समझ नहीं रहा है क्या किया जाए, चलो जैसे इसकी मर्जी। झोले में हाथ डाले, एक निकाले फल, बोले ये लो ब्राह्मण देवता, अपनी स्त्री खिला दें, और हाँ याद रखना, आपकी स्त्री जो इसको खाए और 1 साल तक जो है दान करे, दया भावना रखे, सत्य बोले और शौच एवं शुद्धता का ख्याल रखे। यदि वो ऐसा करेगी तो उसका जो पुत्र होगा बहुत ही गुणवान होगा, रूपवान होगा तथा धनवान होगा। यह बात को सुनकर के ब्राह्मण देवता चले गए। अपनी स्त्री से कहने लगे, ओ स्त्री धुंधली, सुनती हो, ये देखो तुम्हारे लिए प्रसाद लाया हूँ भगवान का, दे दिए फल। धुंधुली ने कहा, ये क्या है, इसको मैं क्यों खाऊं? कहने लगे, महाराज
खाने से तुम्हारा पुत्र होगा, बहुत ही गुणवान भगवान हो, तुम जल्दी खा लो। कहने लगेगी क्या हुआ, फल खाने से खरा थोड़ी नहीं संतान हो जाती है। अब तो फल को देकर चले गए ब्राह्मण देव का भजन कीर्तन करने, उनका काम तो हो गया, फल दे दी, संतान होगी जान गए। ब्राह्मण तो चले गए भगवान का भी गाते 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 गाते। इधर धुंधुली सोचने लगी, बड़ी ही चतुर चालाक थी, इतनी चतुर थी कि वो फल को नहीं खाई, इसमें जो है कुछ मिला होगा कह के वह फल को भी नहीं खाई। कहने लगी इस फल का मैं क्या करूँ। उसी समय उसकी बहन आ गई, उसकी बहन ने उपाय कहा, अरे बहन तू चिंता मत कर, मेरे घर में संतान है, यदि मेरा बच्चा मेरा लड़का हुआ तो तुझे मैं सौंप दूंगा, मैं तुम्हें जो उसको सौंप दूंगी और उसके बदले जो मुझे कुछ धन दे देना। अब तू एक काम कर, इस फल को जो है यह गाय को खिला दे। गाय का भी कोई नहीं हो रहा है, बछड़ा बछिया नहीं हो रहा है ना, यदि सत्य होगा तो इसका भी कुछ हो जाएगा। ऐसा कर यही कि अपनी बहन के उसमें आकर बात में आ गए और गाय को फल को खिला। और इधर धुंधुली के बहन के पुत्र हो गए, संतान हो गए, चुपचाप रात के अंधेरे में ला करके अपनी बहन धुंधुली को दे दी। अब धुंधुली को धन से वही देकर सुबह हुआ, उन्होंने धुंधुली ने कहा, ये सुनते हो, मेरे नाम सुखपूर्वक संतान पुत्र हो गया है। यह बात को सुन करके ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, बड़े जोर जोर से नाचने लगे, बड़े जोर जोर से भगवान का गुणगान करने लगे, भगवान का जयकारा लगाने लगे। ब्राह्मण ने बहुत सारे विदग्ध ब्राह्मणों को बुलाए, स्वस्ति वाचन पढ़ाए, तत्पश्चात मंगल कृत्य करने लगे, जो है सब कोई मंगलमय भाव में झूमने लगे। इधर इस पश्चात जो है धुंधुली जो है अपने पुत्र का नाम सोचने लगी। उस समय ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगा, अपने जैसा नाम रखूंगा, मेरा देव आत्मदेव है, उसी प्रकार अपने पुत्र का भी नाम रखूंगा। धुंधुली ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मेरा पुत्र है, मैं चाहूँ ऐसा होगा। अपने पुत्र का नाम मैं रखूंगी धुंधकारी। धुंधकारी महाराज की जय। धुंधुली मैया ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। धुंधकारी कहाँ धुंधकारी, इधर अपने गाय को जो है फल खिलाई थी, वह गाय का भी 3 माह पश्चात एक सुखपूर्वक, अब उसे बालक कहा जाए